हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ शिमला के बारे में। अगर हम हिस्ट्री ऑफ शिमला की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि शिमला क्या है, हिमाचल की कैपिटल है। शिमला जो है वो हिमाचल की कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। अब इसकी अगर लोकेशन की बात करें, बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो ईस्टर्न साइड में इसके पड़ेगा किन्नौर, नॉर्थ में आपके पास पड़ेगा कुल्लू और मंडी, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट में जो बॉर्डर शेयर करती है सोलन के साथ, साउथ वेस्ट में इसके साथ लगता है नाहन, और साउथ में इसके साथ लगता है बॉर्डर शेयर होता है उत्तराखंड। राइट। तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये एक ही अदर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो करती है उत्तराखंड के साथ। बाकी ये जो है वो हिमाचल के अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी रिवर है? सतलुज, जो मेन रिवर है। अब सतलुज जो है वो क्या करती है, किन्नौर से एंटर होके फिर इसकी जो है बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन कुल्लू एंड मंडी के साथ। जो बॉर्डर लगाती है, बाउंड्री जो बनाती है, वो कौन सी रिवर बनाती है? सतलुज रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी की बात भी अब हम करेंगे। अगर मैं शिमला की बात करूं तो सबसे पहले इसके एल्टीट्यूड की बात करता हूँ। तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 2206 मीटर है। अबव मीन सी लेवल से हम मेजर करते हैं इसको। राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी फेमस पीक्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ शिमला में जो फेमस पीक्स आपको मिलेंगी तो वो आपको मिलेगी, जैसे कि आपको पता है जाखू सबसे फेमस है। जाखू ये आपके पास पड़ेगी शिमला टाउन में ही। राइट। सेकंड आपके पास यहाँ पे पड़ेगी सियाह पीक। ये कौन से रीजन में है? चैल के पास आपको मिलेगी। देन वी हैव चूड़धार। चूड़धार जिसको बोलते हैं। अब चूड़धार जो है ये आपको चौपाल में मिलेगी। देन वी हैव चांसल पीक। अब ये चांसल जो है ये कहाँ पे पड़ेगी? आपके पास रोहडू तहसील में पड़ेगी। देन आपके पास आती है हाटू। हाटू जो है ये कौन से रीजन में पड़ेगी? ये कुमारसेन रीजन में आपको मिलेगी। राइट। देन वी हैव लास्ट शाली। ये जो आपको पड़ेगी सुन्नी तहसील में आपको मिलेगी। राइट। तो ये बात करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिल्स की। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, इंपॉर्टेंट हिल्स में सबसे पहले आपको मिलेगी, हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड के बेसिस पे, सबसे हाईएस्ट कौन सी, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो जाखू है, जिसका एल्टीट्यूड रहेगा 8050 फीट में बात कर रहे हैं। सेकंड, जाखू के बाद आएगा, इसको ऐसे ही याद करना, जूनियर इंजीनियर। ई से आपके पास आएगा एलिसिगम, जिसका एल्टीट्यूड आपके पास रहेगा 7400 फीट। और फिर आपके पास आता है प्रोविजनरी ऑफिस बैंक का, तो पी से आएगी आपके पास प्रोस्पेक्ट हिल 7140 फीट। और ओ से आपके पास आएगी ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल जो है ये जो आपके पास पड़ेगी 7050 फीट, इसका एल्टीट्यूड रहेगा। और लास्ट आपके पास आती है एस से समर हिल। ये जो समर हिल है इसका जो एल्टीट्यूड रहेगा वो 6900 फीट रहेगा। तो ये मेन मेन आपके पास क्या है, हिल्स है, इंपॉर्टेंट हिल्स है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके रिवर सिस्टम की। तो रिवर सिस्टम में मैंने पहले ही बात करी, जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सतलुज, जिसकी हमने पहले ही बात कर दी कि ये जो है बाउंड्री फॉर्म करेगी शिमला का विद कुल्लू और मंडी के साथ। तो सतलुज जो है, अब यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करेगी। अब सतलुज रिवर जो है किन्नौर से शिमला में एंटर करेगी। अब किन्नौर से जो शिमला में ये एंटर करती है, ये कहाँ पे करती है? बद्दल के पास। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर आती है जिसको बोला जाता है गिरी गंगा और द गिरी रिवर। अब इसको गिरी गंगा और द गिरी क्यों बोला जाता है?
इसको देखो, इसका नाम क्यों पड़ा गिरी गंगा? होता क्या है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि एक साधु जा रहे थे अपने कमंडल में, गंगा लेके जा रहे थे, और ये इस पीक में जा रहे थे जहां से ये ओरिजिनेट होती है। अभी बात करेंगे इसकी। और क्या हुआ, जिस लोकेशन से, जिस पॉइंट से ये लोकेट होती है, वहां पे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस साधु के हाथ से वो कमंडल गिर जाता है। और उस टाइम पे जो शब्द उनके मतलब अगर शब्द जो उनके मुंह से निकले थे, उन्होंने बोला कि गिरी गंगा, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया गिरी गंगा। अब जैसे ही कमंडल गिरता है, और उस रीजन से ये रिवर जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, कंटिन्यूसली ओरिजिनेट होना स्टार्ट कर देती है। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिरी गंगा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये होती है कुपार पीक से ओरिजिनेट होती है। कुपार पीक कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ चूड़धार के नॉर्थ पे ये पड़ेगी, ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है। अब इस गिरी गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है अशनी, ठीक है। अब ये अशनी रिवर जो है वो महासू रीजन से क्या करती है, ओरिजिनेट होती है, राइट। तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर आती है आपके पास, वो आपके पास आएगी, वो आपके पास आएगी द पब्बर। अब पब्बर की बात करते हैं, पब्बर रिवर की। अब पब्बर जो है ये कहां से ओरिजिनेट करती है, ये जो ओरिजिनेट करती है चंद्रनाहन पीक से ओरिजिनेट करती है। एक्चुअल में चंद्रनाहन पीक जो है, यहाँ से क्या होता है, एक चंद्रनाहन लेक जो है वो ओरिजिनेट होती है। ये जो सोर्स है चंद्रनाहन लेक का, और इसी लेक से जो है ओरिजिनेट होती है पब्बर रिवर। तो ये याद रखना। अब ये जो चंद्रनाहन लेक है, अब इसकी बात करूं तो ये चंद्रनाहन पीक जो है, सॉरी, ये जो लोकेटेड है बिटवीन किन्नौर और शिमला के बीच में। अगर मैं बात करूं किन्नौर की जो सांगला तहसील है उसके, और जो रामपुर बुशहर है, और सॉरी रोडू तहसील जो है शिमला की, इसके बीच में ये लोकेटेड है, राइट। अब ये जो पब्बर रिवर है ये लास्ट में मर्ज हो जाती है किसके साथ, टोन्स रिवर के साथ। अब आप मेरे को बताओगे कि ये टोन्स रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब जब ये टोन्स रिवर के साथ कहाँ पे मर्ज होगी, ये मर्ज होगी एट त्यूनी में। त्यूनी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, राइट। तो ये याद रखना। अब ये थी इंपॉर्टेंट मेन रिवर्स। अब एक आपने पढ़ा होगा, जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे आप पैंथालासा, ठीक है, यूरेशियन प्लेट्स, गोंडवाना लैंडमास, ये सब कुछ पढ़ते हो। तो राइट, ये बात याद रखना, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि शिमला जो था इन पास्ट में, इट वाज द पार्ट ऑफ, ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ, ये टेथिस सी का पार्ट था, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये टेथिस सी का पार्ट था, राइट। तो ये आप देख सकते हो, तो ये भी याद रखना। इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मीन एनुअल रेनफॉल जो होती है शिमला में, मीन एनुअल रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है यहाँ पे, वो होती है 76 इंचेस तक। तो ये भी बात याद रखना, राइट। अब यहाँ से बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इसके नाम की, कि कैसे इसके नाम पड़ा, राइट। अब हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले शिमला के नाम की बात करते हैं। अब इसका नाम जो डिराइव किया गया है वो श्यामला से किया गया है, ठीक है, श्यामला से किया गया। अब श्यामला का मतलब ब्लू हाउस। अब ये बोला जाता है ब्लू हाउस क्यों, अब ऐसा बोला जाता है कि एक फकीर थे, उन्होंने क्या किया था, नियर जाखू के पास एक घर बनाया था जिसमें जो स्लेट यूज किए थे, उन्होंने बिल्कुल ब्लू कलर के स्लेट यूज किए थे, जिससे ये घर जो अपीयर होता था काइंड ऑफ ब्लू कलर का अपीयर होता था। तो उसकी वजह से इसका नाम रख दिया शिमला। और एक और बात बोला जाता है, शिमला का मतलब होता है मतलब ब्लू फीमेल। अब इसको ब्लू फीमेल भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि ब्लू फीमेल हम किसको डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट किया जाता है टू गॉडेस काली को। तो ये भी बोला जाता है कि पास्ट में क्या था, एक छोटा टेम्पल था, एक टेम्पल था। अगर मैं बात करूं कहां पे, जहां पे आज की डेट में क्या है, रॉटनी कैस्टल है, वहां पे एक टेम्पल था, गॉडेस काली को वो डेडिकेट किया गया था नियर रॉटनी कैस्टल। बट हुआ क्या, जब ब्रिटिशर के नोटिस में शिमला आया, दैट मीन्स ब्रिटिशर के पोजेशन में शिमला आया, तो यहाँ पे क्या किया गया, जो यहाँ पे जो
स्मॉल टेम्पल था, अब उससे उस इमेज को, गॉडेस काली की इमेज को क्या कर दिया गया, वहां से रिमूव करके उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो प्रेजेंट साइड में आपने नाम सुना होगा काली बाड़ी के नाम से, ठीक है। तो वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये भी बोला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे शिमला के मेंशन की, कि फर्स्ट मेंशन यहाँ पे हमें कब मिलता है शिमला का। और ये एचपीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। तो फर्स्ट मेंशन जो हमें शिमला का फाउंड होगा वो कहाँ पे फाउंड होगा, एक डायरी में फाउंड होगा। किसकी डायरी में फाउंड होगा, दो स्कॉटिश ऑफिसर थे, ब्रदर थे ये दोनों, स्कॉटिश ऑफिसर्स थे, दोनों ब्रदर्स थे, जिनका नाम था आपके पास लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर जिराड। इनकी डायरी में क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम मेंशन मिला है हमें शिमला का, राइट। तो ये भी याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, बट हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिश के नोटिस की, कि ब्रिटिश का कनेक्शन कब डेवलप होता है शिमला के साथ। अगर मैं ब्रिटिश का कनेक्शन डेवलप की बात करूं तो वो बहुत ही लेट होगा। अभी हम पहले बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो हिल स्टेट, जो ये शिमला हिल स्टेट जो ब्रिटिश के नोटिस में आया था, वो कब आया था। ब्रिटिश के रिलेशंस की बात करें तो आपको पता है कि एक टाइम था जब जो ये हिल स्टेट्स थे, इन पे कौन रूल कर रहा था, गुरखास। अब गुरखास को इनवाइट किया गया था, बाय द हिल स्टेट चीफ्स ने इनवाइट किया था, अगेंस्ट किसके, कांगड़ा के रूलर था संसार चंद तू। अब यहाँ पे ब्रिटिश का रिलेशन जो डेवलप होगा इस रीजन के साथ कब होगा, जब गुरखास और सिख के बीच में बैटल होगी। गुरखास और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में बैटल होती है इन 1808-09 में। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है रिलेशन डेवलप होगा, ब्रिटिशर का रिलेशन डेवलप होगा इस हिल रीजन के साथ, बट नॉट विद द शिमला। अभी नहीं होगा, शिमला का बाद में होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स को इनवाइट किया गया था बाय द हिल स्टेट्स चीफ, और क्वीन ने इनवाइट किया था यहाँ पे, सिरमौर की क्वीन ने, कि गुरखा से जब वो तंग आ गए थे, तो यहाँ पे गुरखास के अगेंस्ट जब ब्रिटिशर्स को बुलाया गया, तो अब गुरखास जो आते हैं वो 1814-15 में आएंगे। अब तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया, गुरखास के अगेंस्ट अपनी आर्मी को भेज दिया। कहाँ पे बोला कि आप हिमाचल में जाओ, हिल स्टेट्स में जाओ, और हिल स्टेट्स को लिबरेट करवाओ, फ्री करवाओ फ्रॉम गुरखस, दैट मींस गुरखस को यहाँ से एक्सपेल कर दो। क्योंकि गुरखस क्या चाहते थे, ये जो हिल स्टेट वाला रीजन था और ये जो तिब्बत वाला रीजन था, नेपाल वाला रीजन था, इस पे पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, गुरखस के अगेंस्ट अब ब्रिटिश क्या करेंगे, अपनी आर्मी भेजेंगे। ब्रिटिश ने अपनी आर्मी भेजी, आर्मी किसके कमांड में भेजी, उस टाइम पे मेजर जनरल थे डेविड ऑस्टरलोनी, उनकी कमांड में इन्होंने आर्मी भेज दी। अब डेविड ऑस्टरलोनी आए, अब इनके बीच में जो हिमाचल में बैटल होगा वो कहां पे बैटल होगा, गुरखास और इनके बीच में, अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स के बीच में, ये जो बैटल होगा कहां पे होगा, रामगढ़ फोर्ट के पास होगा। अब रामगढ़ फोर्ट में उस टाइम पे कौन बैठा था, गुरखास का कमांडर था उस टाइम पे, जो मतलब इस फोर्ट को होल्ड कर रहा था, वो था भक्ता थापा। अब ये जो इनके बीच में, अब ब्रिटिशर्स और गुरखा के बीच में जो बैटल होगा, उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ मलाओ। अब आपके पास होती है बैटल ऑफ मलाओ। अब ये मलाओ रीजन जो है इसी रामगढ़ फोर्ट के पास था। अब ये बैटल जो हेल्ड हुई वो कब हुई, ऑन 15 मई 1815 को, 15 मई 1815 को यहाँ पे क्या होती है, आपके पास बैटल ऑफ मलाओ होती है। किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में, राइट। जिसमें गुरखास को क्या कर दिया जाता है, गुरखास को डिफीट कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर। अब जैसे बैटल ऑफ मलाओ में गुरखास डिफीट होंगे, तो अब जो गुरखास का जो ड्रीम था कि ये रूल करना चाहते थे इस रीजन में, वो अब एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी बैटल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ
संगोली, अगर आपको याद होगा। तो अब ये ट्रीटी ऑफ संगोली ये रिसेंटली न्यूज में भी थी 1-2 साल पहले, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्या किया था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या किया था, एक लिपू लेक पास है, यहाँ पे हमने एक रोड की इनॉग्रेशन की थी। तो उसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो नेपाल ने यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये जो रोड बनाया गया हमारे उस पे बनाया गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो इसी ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके बारे में भी रीड आउट करना, राइट। तो इस ये जो बैटल जो एंड होती है मलाओं की बैटल विद द ट्रीटी ऑफ संगोली, जिसके बाद जो है, अगर मैं बात करूं तो ये तिब्बत वाले रीजन पे, नेपाल वाले रीजन पे किसका कंट्रोल हो गया था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था। अब देखो ब्रिटिशर की एक खासियत थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब भी कोई बैटल होती थी, अब कोई आर्मी उनसे आगे, मतलब किसी के साथ भी अगर उनकी बैटल होगी फिर वो डिफीट हो जाए कर देंगे उनको। तो क्या करते थे, वो उस आर्मी के सोल्जर्स को अपनी आर्मी में डिप्लॉय कर लेते थे, अपनी आर्मी में डिप्लॉय कर लेंगे, एम्प्लॉयड कर देंगे। तो सेम इन्होंने भी ऐसा किया। तो फर्स्ट टाइम अब ब्रिटिशर ने अपनी आर्मी में अब यहाँ पे रेस करी थी फर्स्ट गुरखाज बटालियन, जो है फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर ने रेस करी अपनी आर्मी में आफ्टर द बैटल ऑफ मलाओ, ठीक है। जो और ये गुरखज बटालियन इन्होंने कहाँ पे डिप्लॉय किया, इनको इनको जो डिप्लॉय किया वो मलाओ फोर्ट में किया गया। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम था कि अब ब्रिटिशर की आर्मी में गुरखस को भी जगह मिल गई, गुरखा फोर्स भी अब उनकी आर्मी का पार्ट बन चुकी थी, ठीक है। आज की डेट में इस बटालियन को नाम किस नाम से जाना जाता है, मलाओ राइफल के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये बात भी याद रखना। बट अगर मैं बात करूं तो क्या इस टाइम में ये जब ये बैटल हो रहा था बिटवीन द गुरखाज एंड ब्रिटिशर्स एंड सिख के बीच में, तो क्या इस टाइम पे शिमला नोटिस में आया था? नहीं, इस टाइम पे भी ब्रिटिशर के नोटिस में शिमला नहीं आया। अब शिमला जो ब्रिटिशर के नोटिस में आएगा वो कब आएगा, जब यहाँ पे ब्रिटिशर के जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे हिल स्टेट के, एजेंट थे हिल स्टेट्स के, कौन? लेफ्टिनेंट रॉस। अब लेफ्टिनेंट रॉस जो पॉलिटिकल एजेंट थे हिल स्टेट्स के ब्रिटिशर के, उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश रेजिडेंस, फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बिल्ड किया था, और वी कैन से यहाँ पे सेटअप किया था। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंस जो इन्होंने बनाया था ये वुड का बना था, लकड़ी का बनाया था सर, इन्होंने कॉटेज बनाया काइंड ऑफ वुड का, राइट। बट एक्चुअल में ये जो नोटिस में आए, अब इस इनके जो सक्सेसर थे, लेफ्टिनेंट रॉस के जो सक्सेसर थे वो थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स पी कैनेडी। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पक्का हाउस, मतलब अब ईंटों का, पत्थरों का घर इन्होंने बनाया, कहां पे, इन 1822 एडी में बनाया था, ठीक है। कहां पे बनाया, शिमला में बनाया, जिसको किस नाम से जाना गया, कैनेडी हाउस के नाम से जाना गया, कैनेडी हाउस के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस टाइम पे अब था कि जब ब्रिटिशर के नोटिस में आया शिमला, अगर बैटल्स की बात करें तो इस टाइम पे भी ये नोटिस में नहीं था, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो कैनेडी भाई साहब थे जिन्होंने कैनेडी हाउस बनाया, फर्स्ट पक्का हाउस जो है वो बिल्ड किया था, सेटअप किया था, कहां पे, शिमला में, ठीक है। तो ये कैनेडी जो थे ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर भी थे, ये किसके, नसीरी बटालियन के। जो नसीरी बटालियन कहाँ पे डिप्लॉयड की गई थी, कमीशन की गई थी, सुबाथू में, ठीक है। जो कहाँ पे थी, पोस्टेड कहाँ पे थी, सुबाथू में, राइट। उसके कमांडिंग ऑफिसर थे ये। इवन अगर मैं बात करूं
तो ये कैनेडी भाई साहब को एक और यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, पोटैटो कल्टीवेशन जो है स्टार्ट हुई थी शिमला रीजन में। ठीक है, शिमला हिल्स में जो पोटैटो कल्टीवेशन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो भी किसको दिया जाता है, कैनेडी, मेजर कैनेडी को दिया जाता है, राइट। तो ये भी याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास हमारे जो गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे, उनका नाम था लॉर्ड एमरस्ट। अब लॉर्ड एमरस्ट भाई साहब ये क्या करेंगे, विजिट करेंगे शिमला को इन 1827 में। अब जब इन्होंने 1827 में विजिट किया था शिमला को, तो इन्होंने कहां पे स्टे किया था, इन्होंने भी स्टे किया था एट कैनेडी हाउस में, इन्होंने स्टे किया था। तो ये भी याद रखना। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने विजिट कब किया था लॉर्ड एमरस्ट ने, 1827 में, स्टे कहां पे किया, कैनेडी हाउस में, राइट। इसके बाद चलते हैं हम, अब एक और पर्सनैलिटी हमारे पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बाकी जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास आती है लॉर्ड कॉम्बरमेयर। अब ये कौन थे, लॉर्ड कॉम्बरमेयर जो थे ये कमांडर इन चीफ थे, किसके, ब्रिटिश फोर्सेस के इन इंडिया में। अब इन्होंने क्या किया, विजिट किया था इंडिया को इन 1828। जो लॉर्ड कॉम्बरमेयर जो ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे, ही विजिटेड शिमला इन 1828। ठीक है, एंड ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने विजिट किया था शिमला को। ठीक है, तो अब जब ये लॉर्ड कॉम्बरमेयर शिमला में आए तो इन्होंने इंटरेस्ट लिया, इनका इंटरेस्ट बना कि नहीं यार ये लोकेशन बहुत अच्छी है और हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो करनी चाहिए। तो अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का जो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट या फिर बात जो करी थी वो लॉर्ड कॉम्बरमेयर ने करी थी। तो इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट किया। रोड कंस्ट्रक्ट किया कहां पे, जाखू हिल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था, एक वुडन ब्रिज भी बनाया था, एक लकड़ी का ब्रिज बनाया अक्रॉस द, जो एक नाला था, ठीक है, जाखू के नीचे, तो वहां पे इन्होंने एक वुड ब्रिज भी बनाया था। और ये जो वुडन ब्रिज बनाया गया था, इट वाज द फर्स्ट, और यही क्या थी आपके पास, फर्स्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी थी जो शिमला में करी गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी वाज हेल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन शिमला, तो वो था मेकिंग ऑफ वुडन ब्रिज बाय लॉर्ड कॉम्बरमेयर। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूं तो इनकी आर्मी में एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन मुंडे। ठीक है, और कैप्टन मंडे बोल लो, जो भी बोल लो। तो इवन ये जो कैप्टन मुंडे थे, इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में बात करी थी कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज इनिशिएट की गई थी बाय द लॉर्ड कॉम्बरमेयर इन शिमला, वो इन्होंने भी, कैप्टन मुंडे ने भी बात करी थी, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।